तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और साल भर तो साफ पूरा एकदम मौज मस्ती चला होगा। तो अब हम लोग के पास ओनली 22 दिन टाइम है। तो देखिए 22 दिन टाइम हमको कैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। टाइम मैनेजमेंट देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक 12th में हूँ। तो देखिए एक एथी देखिए, साथ मिलकर जो तैयारी होता है ना, वो अकेले में नहीं होता है। तो ऐसा होगा ना, जैसे हमारे साथ अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका भी बेहतर होगा और मेरा भी बेहतर होगा। मेरा भी रहेगा कि नहीं भाई, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, हम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़का गधा हम हैं। तो देखिए सलाह कोई भी दे सकता है, लेकिन फॉलो करना सबसे बड़ा टफ काम होता है। फॉलो टाइम टेबल, सब अधिकांश लोग टाइम टेबल बनाते होंगे, लेकिन 0.05% का भी फॉलो नहीं होता होगा। समझिए 100% का फॉलो नहीं होता है कि इस टाइम, इतने टाइम से इतना टाइम ही पढ़ेंगे और इतना टाइम से इतना टाइम ही पढ़ेंगे। तो अब वो टाइम नहीं आ गया है। अब बिना टाइम देख ले पढ़ने वाला, टाइम देख के पढ़ने वाला टाइम अब चला गया। टाइम देख के पढ़ने वाला टाइम अब नहीं रहा है। मात्र 22 दिन टाइम है हमारे पास। बहुत कम से कम टाइम है। कम से कम टाइम में बेहतर करना है हम लोगों को। हमारे साथ जुड़िए और देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद दूसरा कुछ नहीं है। बस यही मकसद है कि हम 12th में हैं, तो बाद में 12th में जो कोई वीडियो बनाता है, चाहे 12th में अभी जैसे हम बना रहे हैं, तो ये मेरा रहेगा, पूरा लाइफ टाइम रहेगा। जैसे कोई भी हेल्प ले सकता है इससे। मेरा छोटा भाई हो चाहे मेरे छोटी बहन हो, कोई भी देख सकते हैं इस वीडियो को और उसे हेल्प मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वीडियो बनाने का कोई दूसरा मकसद है। देखिए मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ कैसे तैयारी करते हैं। अगर फ़ायदा होगा तो डेली जुड़िए, अगर नहीं फ़ायदा हो रहा तो कोई बात नहीं है। हम अपना लाइव जला के, जैसे कैमरा सामने रहेगा ना, तो कितनों से कितनों ऐसी आदमी रहता है, तो कैमरा के सामने पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, पूरा ध्यान केंद्रित करता है। भले ही 5 मिनट पढ़े, 5 घंटा पढ़े, लेकिन पूरा कैमरा सामने रहेगा तो भाई डिस्ट्रैक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा स्ट्रेटजी, मेरा अथी बनाया हुआ अथी बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ क्योंकि भाई देखिए, लाइफ में एक बार 12th आता है और किसी भी आप बच्चा से कम नहीं है, किसी भी बच्चा से आप कम नहीं हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे भाई भी अथी हों, तो ऐसा दूसरा कुछ मकसद नहीं है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना स्ट्रेटजी। तो हम लोग के पास ओनली कितना दिन बचा हुआ है, ओनली हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है, 22 दिन बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ है, 22 दिन बचा हुआ है। तो अब 22 दिन बचा हुआ है, तो इसको मैनेज किस तरह करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है। तो देखिए अब वो टाइम नहीं आ गया है ना कि देखिए रोने वाला ढहाने वाला। देखिए अब रोने कहने से कुछ होने वाला नहीं है। साल भर आप भी मौज मस्ती की हैं, 95% बच्चा मौज मस्ती किया है। मात्र 5% जो कंस्टिट्यूएंट पूरा साल भर मेहनत किया, 5% में भी बहुत कम होगा। तो साल भर सब सब इसी तरह किया है जिस तरह आप किए हैं। तो हम लोग के पास बच रहा है कितना दिन, हम लोग के पास बच रहा है 22 दिन। और 22 दिन में हम लोगों को मात्र उसमें से 10 दिन लेना है, जिसमें हमको पूरा रगड़ना है, जिसमें अधिकांश से अधिकांश पूरा कवर करना है। तो हम लोग के पास 22 दिन बचा है, जिसमें हम लोग को 10 दिन लेना है और देखना है 10 गो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। 10 गो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चन बैंक से देखिए कि नहीं भाई 10 गो चैप्टर हमको कौन कौन अथी करना है, कंप्लीट करना है। और एक दिन कम से कम 15 घंटा प्लस जाइए, 15 घंटा प्लस जाइएगा तभी 400 प्लस नंबर आना। मतलब जैसे हम अपना जैसे है कि अपना जो तैयारी करते हैं, कोई बच्चा देखिए, आपसे आपसे हम कोई ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन एक होता नहीं है स्ट्रेटजी शेयर करना, उससे खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फॉलो करने में मज़ा आता है। तो एक चैलेंज है मेरे साथ, आप भी चैलेंज लीजिए, मेरे भी साथ चैलेंज लीजिए कि नहीं भैया देखिए, नहीं भाई, छोटा भाई समझिए। तो इस चैलेंज में आप भी भाग लीजिए और 22 दिन को हम लोग महासंग्राम बनाना है। महासंग्राम मतलब एक एक मिनट इसका काम ऐसी होना चाहिए। तो दूसरा कोई फोकस नहीं है। तो चलिए आज का स्ट्रेटजी हम स्टार्ट करते हैं। तो कितना दिन बचल है, 22 दिन। हमारे पास चैप्टर कितना है, 5 गो। 5 गो हम लोग को पढ़ना कितना है, 15 घंटा। 15 घंटा मिनिमम पढ़ना। अगर साल भर आप नहीं पढ़े हैं ना, तो 15 घंटा मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना होगा। चाहे आप हंस के रोए, हंस के पढ़े, चाहे रो के पढ़े, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। क्या है कि साल भर आपने बहुत मौज मस्ती किया है। तो अगर 400 प्लस का सपना पूरा करना है, 400 प्लस का,
देखिए 400 प्लस का सपना पूरा करना है तो देखिए दूसरा कोई भाई अथी नहीं है, बस एक ही मकसद है कि एक दिन में हमको पढ़ना है 15 घंटा। 15 घंटा है तो 15 में 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में 5 से डिवाइड दे दीजिए, कितना बच रहा है 3 घंटा। 3 घंटा में हमको क्या करना है, एक दिन में एक चैप्टर। जैसे आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, हमको एक दिन में 3 चैप्टर मतलब 3 घंटा पढ़ना है एक चैप्टर। और पूरा क्वेश्चन बैंक मतलब समझिए कि 3 घंटा में हमको एक चैप्टर के तो जिस जिस तरह लग रहा है उस तरह रगड़ देना है कि भाई इस तरह कैसे होगा नहीं होगा। एक एक आंसर का एक एक एथी याद होना चाहिए। 3 घंटे टाइम कम नहीं होता है भैया एक चैप्टर याद करने के लिए। एक चैप्टर याद करने के लिए ना, एक चैप्टर याद करने के लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट देखिए बहुत लोग 12 घंटा 13 घंटा पढ़ता है लेकिन सही से नहीं पढ़ता है तो वह स्ट्रैटेजी मतलब ऐसी नहीं हो पाता है, लागू नहीं हो पाता है और अच्छा नंबर नहीं आता है। तो 5 घंटा पढ़िए, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ पढ़िए। दूसरा कोई आपको कुछ कितनों वीडियो बनाएगा, कोई आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 15 घंटा मतलब पूरा एकदम जी जान लगा देना है इसमें। अगर कोई आप बोलना तो नहीं चाहिए, अगर कोई भी हो, कोई भी घर का परिवार का कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना है। 15 घंटा मतलब 15 घंटा भाई, 15 घंटा मेरा है। साल भर अपने बहुत से लोगों को टाइम दिया है, अब अपने आप को टाइम देने का टाइम आ गया है। देखिए ये बोल रहे हैं तो हम अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अपना स्ट्रैटेजी भी शेयर हो जाएगा, इससे किसी का हेल्प भी हो जाएगा। हेल्प होगा भाई, अगर अगर धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाइए, किसी का बारे में बुरा मत सोचिए। अगर हम ये सोचते कि हमको सबसे आगे जाना है तो भाई हमें स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करते। मेरा भी 10th में भी 400 प्लस नंबर आया था। तो यही स्ट्रेटेजी देखिए, राइटिंग पर अब मेन फोकस करने का टाइम आ गया है। राइटिंग जितना बेहतर कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। राइटिंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरा कुछ अथी नहीं है। तो हमको कितना देर पढ़ना है, हमको पढ़ना है मात्र 3 घंटा पढ़ना है एक सब्जेक्ट में, जिसमें 1 घंटा हमको याद करना है, 1 घंटा उसको लिखना है और 1 घंटा हमको PYQ या मॉडल पेपर सॉल्व करना है उस सब्जेक्ट उस चैप्टर का। जैसे क्वेश्चन बैंक होगा तो उसका पूरा अथी कीजिए, सॉल्व कीजिए कि इतना बन रहा है नहीं बन रहा है। चैप्टर वाइज इथी वाला नहीं, मॉडल पेपर नहीं बनाना पहले। जैसे क्वेश्चन बैंक होगा ना, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होगा, उससे हमको एक चैप्टर पूरा जीजा लगा के 1 घंटा में याद कर लेना है और 1 घंटा में हमको पूरा लिखना है भाई। जितना लिखेंगे उतना, एक बात ध्यान रखिएगा, हम जितना देर पढ़ेंगे ना उतना देर मेरा कैमरा चालू रहेगा, क्या कि यहाँ वाईफाई मेरे पास है, अवेलेबल है। तो जितना देर पढ़ेंगे उतना देर मेरा कैमरा लाइव में पढ़ेंगे, इस आपसे वादा है। और पढ़ेंगे तो आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए सामने अगर मोबाइल से, ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल से नया चीज़ पढ़ने का टाइम ख़त्म हो चुका है। हम तो यही बोलेंगे कि कोचिंग ट्यूशन में अभी जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। कोचिंग ट्यूशन में अब देखिए नया चीज़ अभी पढ़ा दिमागे में नहीं घुसेगा। अभी पहला बात तो टेंशन भाई सबको है कि हम भाई सिलेबस अभी नहीं पढ़े हैं, साल भर नहीं पढ़े हैं, टेंशन सब बच्चा को है। तो अभी हम जाके 6 घंटा 7 घंटा कोचिंग में जो वेस्ट करेंगे, 6 घंटा 7 घंटा हम नया चीज़ नहीं पढ़ के जो पढ़ लिए हैं उसी का हम पूरा रगड़ देंगे, उसी का रिवीजन कर लेंगे। तो एक वादा है कि अगर 12 चैप्टर में से 6 चैप्टर 7 चैप्टर का पूरा कन्फर्म है ना, कि एक कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दो। बिहार बोर्ड का क्या औकात है कि किसी का भी किसी बच्चा से भाई सबसे अगर शक्तिशाली किसी पृथ्वी पर कोई है तो वो है इंसान है। अगर ये सोच लीजिएगा ना कि बिहार बोर्ड कुछ कितनों हार्ड क्वेश्चन, कितनों कुछ क्वेश्चन, कैसनों क्वेश्चन कहाँ से भी उठा के ले आए, हम फोड़ेंगे क्वेश्चन। हम भी एक मर्द हैं। तो ये अगर जुनून आ जाएगा ना तो भैया समझिए कि आपका मतलब कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आपका नंबर कोई काट नहीं सकता, किसी का कोई इतना मतलब ऐसी नहीं हुआ है ना कि आपका नंबर काट ले। तो बस यही स्ट्रेटेजी है कि एक दिन में 3 घंटा एक सब्जेक्ट में देना है। एक सब्जेक्ट देखिए मैथ में जैसे हो गया आपका पहला चैप्टर है तो मैथ में क्या कीजिए कि NCERT बना लीजिए पहले, उसके बाद NCERT नहीं बन रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं भाई NCERT कवर नहीं हो पाएगा तो आप क्या कीजिए, एथी का क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन जो है पूरा रगड़ दीजिए। 1 घंटा पहले फार्मूला सीट बनाइए। देखिए अभी इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है ना, फार्मूला जो शॉर्ट नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स देखिए हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बनाएंगे तो हम प्रोवाइड कर देंगे, मतलब वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, चाहे कम्युनिटी टैब में PDF बना के डाल देंगे, तो ऐसा कर देंगे, इतना हेल्प कर सकते हैं।
दूसरा कुछ नहीं है। देखिए इससे मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा कि मेरा भी ऐसी रहेगा, नहीं भाई हम किसी को अगर ज्ञान दे रहे हैं, हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम हैं। तो हम किसी को अगर दे रहे हैं, उसको पहले हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम फॉलो करेंगे तभी कोई फॉलो करेगा। इसीलिए हम जितना देर पढ़ेंगे ना, 15 घंटा का लाइव वीडियो चलाएंगे, इतना रिकॉर्ड है। भले वीडियो डिलीट हो जाए, ऐसे 6 घंटा 7 घंटा गैप कर देंगे, लेकिन पूरा 15 घंटा का पूरा जितना देर पढ़ेंगे ना, उतना देर मेरा कैमरा सामने रहेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 15 घंटा मेरा पूरा लाइव चलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, देखिएगा। और साथ में देखिए, दोस्त के साथ अगर सफलता मिलता है ना, तो भाई बहुत खुशी होता है। तो ऐसा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, आप हमसे कम नहीं है, हम आपसे कम नहीं है। यही माइंडसेट होता है एक भाई, यही माइंडसेट बना लीजिएगा, तो आपका नंबर आना तय है। तो मेरे साथ जुड़िए और साथ में ले आया जाए, रिकॉर्ड तोड़ा जाए कि हाँ भाई हम अपना पावर दिखाएंगे, तुम अपना पावर देखा, बिहार उठ अपना पावर देखा, जितना हार्ड क्वेश्चन पूछना है पूछ ले। हम दिखाएंगे अपना पावर कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ऐसा लिख के आएंगे ना कि मास्टर को नंबर काटने से पहले सोचना पड़ेगा। इतना अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, समझिए कि आपका मतलब 400 क्या 450 प्लस भी आ जाएगा। हम थोड़ा 10th में थोड़ा सा गलती कर दिए थे, जिसके कारण से मेरा थोड़ा अथी हो गया। क्या हुआ था, फर्स्ट डे हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था, जिसके कारण फर्स्ट डे वीकनेस हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना होता है, वीकनेस हो गया था। हिंदी में मेरा राइटिंग ही नहीं बैठ रहा था, और मेन हिंदी जो होता है, इस पर राइटिंग पर नंबर मिलता है। बाकी सब में मेरा 85 एबव है, 85 एबव है। हिंदी में मात्र 80 नंबर दिया, समझिए ना। यही अगर अथी हम थोड़ा पहले मालूम रहता कि नहीं भाई, भीड़ में देखिए सबसे मालूम रहता है कि एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में लिख के कैसे आना है। कितनों पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो कोई कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो एग्जाम में कैसे लिखना है ना, राइटिंग कैसे बनाना है ना, हम बताएंगे राइटिंग कैसे बनाया जाता है। मेरा राइटिंग शेयर करेंगे। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा तो जरूर है कि कोई पढ़ लेगा, आराम से पढ़ लेगा। पढ़ने लायक होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइप करे। सबको भाई सब अपना अपना अथी रहता है, तो टाइप कोई नहीं करेगा, इसका मतलब थोड़ी है कि राइटिंग खराब है। राइटिंग इतना होना चाहिए कि पढ़ा जाए। तो दूसरा कोई स्ट्रैटेजी कोई भी बताएगा ना, तो कितनों वीडियो देख लीजिए, हज़ारों वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़ा है कि कैसे पढ़े, 5 जनवरी से कैसे पढ़े, 6 जनवरी से। अब ऐसा भी वीडियो आएगा जिसमें बोला जाएगा कि क्या बोला जाएगा कि बिना पढ़े एग्जाम में कैसे पास करे। रे भाई, ये सब वीडियो देखने से अच्छा है कि मेरे साथ जुड़ो। और देखिए, एक स्टूडेंट जो बताता है ना, दिल का बात बताता है। और स्टूडेंट, हमको कोई व्यूज से कोई मतलब नहीं है, कितना व्यूज आया या नहीं आया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और टीचर को जो होता है, उसको व्यूज लाने के लिए पढ़ाता है कि किस तरह बच्चा को बेवकूफ़ बनाए। और हमको क्या आपसे लालच है, क्या मिल जाएगा हमको? कौन 5,000 6,000 व्यूज चल जाएगा, हमारे पास 10-15 ही व्यूज जाएगा, उससे हम संतुष्ट रहेंगे। हमको कोई व्यूज का कोई हमको लेना देना नहीं है। तो देखिए, 15 मिनट जिससे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका आप भी सदुपयोग कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, इससे हमको भी मोटिवेट मिल रहा है कि नहीं भाई, हमको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अकेले हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो चैलेंज लेते हैं, चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करेंगे। चैलेंज अगर सही में अगर चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली एक नंबर इस पर लिख देंगे, जिस पर आप मैसेज कीजिएगा। हम अपना जो यूट्यूब का जो अथी है चैनल है, उसमें जोड़ देंगे। आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ऐसा नहीं है तो ठीक है। तो बस 15 घंटा से कम अब पढ़ने वाला टाइम नहीं आ गया है, क्या कि साल भर बहुत मौज मस्ती की हैं। बस हमारे पास 22 दिन है, जिसमें घर वाले को साबित करके दिखाना है कि नहीं भाई, हम में भी पावर है। घर वाला प्राउड करे आप पर कि नहीं भाई, आप प्राउड करे कि आप मेरे बच्चा भाई काबिलियत है। इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं हो रहा है तो भाई, सही बोला गया है, अगर गरीबी में पैदा लिए हैं तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाते हैं तो सबसे बड़का मतलब आपका दुर्भाग्य का बात है। गरीबी आपको ऑप्शन दिया है कि नहीं भाई, आपको गरीबी से उठ के अमीरी में जाना है। तो देखिए, ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दोस्त समझ के, क्योंकि वीडियो जो जाएगा मेरे दोस्त वाले चैनल पर जाएगा, दोस्त सबके ग्रुप में जाएगा। तो
ऐसा नहीं है। देखिए मेरा बहुत लोग बदनाम करेंगे कि सत्यम वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो इसलिए बना रहे हैं ना कि हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हम किसी के साथ मेहनत करना सीखे। हम अकेले कितनों मेहनत करेंगे ना, हमको बहुत डर लगेगा कि नहीं भाई थोड़ा ऐसे है, लेकिन हम किसी को कुछ बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि देखिए टारगेट का हम ऑब्जेक्टिव डेली आते हैं लाइव क्लास में, लाइव में आते हैं, टारगेट का इतना है हमारे पास, देखिए इतना है। बहुत सारे टीचर हैं और आते हैं, या देखिए इतना हम आपके सामने ही याद करेंगे, आपके सामने ही याद करेंगे, आपके सामने मतलब अपने आप को जांचेंगे कि कितना सही हुआ नहीं हुआ। बस यही टाइम आ गया है, दूसरा कुछ टाइम नहीं है। कितनों पढ़ लीजिएगा, कहीं से पढ़ लीजिएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो आप कितनों वन शॉट वीडियो देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको टेंशन नहीं रहेगा, 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का वीडियो देखिएगा, उसमें 15 मिनट टेंशन में जाएगा। इसलिए तो आइए हमारे साथ जुड़िए, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज है हो गया आपका 8 जनवरी, 8 जनवरी से 20 जनवरी, तो मतलब कितना 12 दिन का स्ट्रेटेजी मेरे साथ फॉलो करिए। 20 जनवरी के बाद हम लोग खाली मॉडल सेट बनाएंगे, उसके बाद दिखा देंगे मेरा पावर कितना है। पावर दिखाना है भाई बिहार बोर्ड के सामने। बिहार बोर्ड का कोई पावर नहीं रह गया है, बिहार बोर्ड का लेवल बहुत कम हो गया है। अब लेवल कम है तो उसका हम लोग को फायदा ना उठाना है। मान लीजिए कि 100 गो ऑब्जेक्टिव दे रहा है, जिसमें से 50 गो नहीं सही हो रहा है, तो हम सबसे बड़का बेवकूफ़ हम ही है भाई। हम में गम ही है। बिहार बोर्ड तो बहुत छूट दे रहा है भाई, इतना छूट अगर सीबीएसई वाला दे देता है ना, तो सब गर्दा मच जाता है। सीबीएसई में जितना टफ क्वेश्चन पूछता है उतना कहीं नहीं पूछता है। सीबीएसई इससे बहुत मतलब समझिए कि 50% मतलब आसान सिलेबस है। तो हम लोग को फ़ायदा उठाना है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। और क्या कहें, हम दूसरा कुछ कहेंगे नहीं। 16 मिनट हो गया, 16 मिनट में हम कम से कम याद करते ना, तो कम से कम 50 सब्जेक्टिव याद करते। कम से कम याद करते तो 50 सब्जेक्टिव कर लेते। लेकिन हम टाइम दे रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं नहीं भाई। हम अपने साथ साथ चैलेंज एक्सेप्ट करवाना है हमको, किसी के साथ चैलेंज करना है कि नहीं भाई अगर तुम में क्षमता है तो चैलेंज करो, अगर नंबर नहीं आया तो हमसे बात करना है। चैलेंज एक्सेप्ट करो कि नहीं भाई इतना हमको सत्यम के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो करना है। तो जो चलिए आज के साथ इतना वीडियो ख़त्म करते हैं। 17 मिनट बहुत मेरे लिए कीमती टाइम है, तो हम 17 मिनट आपको दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर मेरे साथ जुड़िएगा तो हम आशा और उम्मीद करते हैं ना, सब मेरा और आपका दोनों का नंबर एकदम मतलब इक्वल आएगा। अपना स्ट्रेटेजी कोई शेयर नहीं करता है। कोई आप किसी से पूछेगा ना आप कितना देर पढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं बताता है कितना देर, लेकिन हम बता रहे हैं कि कितना देर पढ़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई मेरे साथ साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं, मेरे जिगरी भाई हैं, वो भी फॉलो। बाद में पछताने से अच्छा है भाई कि इतना अगर कर देना है ना, तो भाई हमको खुद रिवीजन हो जाएगा। एक बात जान लीजिएगा, अगर मास्टर अगर ऐसी करता है ना, मास्टर से ज़्यादा दिमाग तेज होता है बच्चा का। मास्टर एक सब्जेक्ट अगर खूब अच्छा है, अगर हिंदी इंग्लिश उसको धरा दीजिएगा तो पूरा एकदम गोल हो जाएगा। अगर एग्जाम में मास्टर भी बैठ जाए ना, जो केमिस्ट्री के, मैथ के, फिजिक्स के, कोई भी टीचर हो भाई, किसी भी टीचर का हम मैथ ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90% क्या होता है कि मान लीजिए कि हिंदी कोई पढ़ा रहा है, उसके मैथ का सवाल नहीं बनेगा। जो इंग्लिश पढ़ा रहा है उससे हिंदी का मतलब मैथ का सवाल नहीं बनेगा। तो ऐसा होता है, तो स्टूडेंट में वो क्षमता होता है, स्टूडेंट में वो मतलब एथिर होता है, काबिलियत होता है, कर सकता है। टीचर की ओर गाइडेंस करता है, मेहनत बच्चा को ही करना पड़ता है। तो हम आपके छोट भाई हैं, छोट भाई, हम भी 12th में हैं, आप भी 12th में हैं। तो मतलब देखिए दोस्त समझिए, तो मेरे साथ फॉलो कीजिए, 110% आपका नंबर अच्छा आएगा। तो इसको 2x पर वीडियो देख लीजिएगा। अब तो 18 इंड होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने स्ट्रेटजी के फर्स्ट पार्ट में। स्ट्रेटजी के फर्स्ट पार्ट में हम पूरा रिकवर करेंगे। हम कितना देर पढ़ेंगे, 15 घंटा का मेरा लाइव क्लास रहेगा। 15 घंटा मतलब 7 घंटा अभी, 7 घंटा शाम में, 15 घंटा। जैसे हमको कोचिंग जाना है, कोचिंग से आएंगे 12 बजे, आएंगे 12 बजे से एकदम लगातार रात के 3 बजे तक रख देंगे। इतना आपसे चैलेंज है, 12 बजे से 3 बजे तक कोई कितनों मिस कॉल आ जाए, कितनों मैसेज आए, कोई भी रिप्लाई नहीं देना है। तो अगर 12 बजे से 3 बजे तक मेरे साथ पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, तो हम रिकॉर्ड करते हैं कि भाई आपका 110% नंबर अच्छा आएगा। तो इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे मेरा भी तैयारी हुआ है, लमसम 80% 85% तैयारी हो चुका है सब सब्जेक्ट में। अब बारी है कि 85% को हमको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। बहुत सारा सेट बना लिए हैं, सेट में अधिकांश में मेरा मैथ में 80 85 ये सब 90 हो जा रहा है, कोई सेट बना रहे हैं। तो केमिस्ट्री में भी क्या कहते हैं 80 85 हो ही जा रहा है, 70 में आ जा रहा है, 50 55। तो अभी का बता रहे हैं।
अभी जो है कि लॉन्ग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो अभी लॉन्ग में कमांड करना है। लॉन्ग मेरे साथ पढ़िए, फिजिक्स में कितना भी डेरिवेशन होना हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए हम पढ़ के पढ़ाएंगे। दूसरा, हम कोई दो मत की बात नहीं है, हम कोई मास्टर नहीं है। हम पढ़ के एक बात जान लीजिएगा, जो पढ़ के पढ़ाता है ना, जो नया नया सीख के पढ़ाता है ना, उसके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो ठीक है, 20 मिनट बहुत कीमती समय आपको दे दिए। अगर आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फॉलो करें या नहीं करें। 22 दिन, मात्र 22 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो जी जान लगा दीजिए, टाइम दोबारा नहीं आएगा। बाद बाकी आपके ऊपर है और आप स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।